अगर आप इन लोगों को न्याय दे दोगे तो माओवादियों का क्या फायदा हो जाएगा। आप अपनी जनता को न्याय देंगे तो उससे माओवादी को फायदा हो जाएगा, और अगर आप अन्याय करोगे तो सरकार का फायदा हो जाएगा। वाह, ये क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये क्या फैसला है कि अगर आदिवासियों के साथ अन्याय कर दोगे तो सरकार का फायदा हो गया, न्याय दे दोगे तो माओवादियों का फायदा हो जाएगा, और माओवादियों का फायदा ना हो जाए इसलिए हम आदिवासियों को न्याय नहीं देंगे। वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर, वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, चलो सुधार घर उनके सभी दफ्तर उनके, चलो सुधार घर उनके सभी दफ्तर उनके। हमारा सारा औद्योगिक ढांचा उस कच्चे माल पर आधारित है जो आदिवासियों के इलाके में मिलता है। हमारा सारा औद्योगिकरण, हमारा सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो टिका हुआ है आदिवासी की लूट पर। हम आदिवासी को नहीं लूटेंगे तो ये हमारा सारा इकोनॉमिक ढांचा टूट जाएगा। और हमारी शिक्षा किस लिए चलती है? इस इकोनॉमिक ढांचे को चलाने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था चलती है, और हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम किस लिए चलता है? वो इस इकोनॉमिक सिस्टम और इस एजुकेशन सिस्टम और इस सोशल सिस्टम को चलाने के लिए चलता है। तो आदिवासी का मुद्दा, अगर आदिवासी को न्याय दे दिया तो आपका इकोनॉमिक सिस्टम टूट जाएगा, आपका एजुकेशन सिस्टम टूट जाएगा, उसको पुनर्विचार करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, सोशल सिस्टम आपका टूट जाएगा। तो आप उस सिस्टम को बचाने के लिए आदिवासी को न्याय नहीं देना चाहते। कानूनी किताबें उनकी, कारखाने हथियारों के, पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, तो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, चलो सुधार घर उनके सभी दफ्तर उनके। हम आदिवासी तिरंगा झंडा फहराएं भी तो क्यों, किस लिए फहराएं? सबसे बड़ा उदाहरण है वो बैठी है यहाँ पे इड़मे की माँ लक्ष्मी। पता है इस महिला ने, मेरी ये लक्ष्मी दीदी ने, जहाँ इलाकों में रहते, बात सच है, नक्सल नहीं है, नहीं कह सकते, नक्सल अपने जंगलों में उधर बस्तर में है, लेकिन वो अपनी लड़ाई अपनी जो एक संगठित करके वो कर रहे, उससे हमारा क्या लेना देना। उन इलाकों में लक्ष्मी बहन ने पहली बार बोल रहे थे, बड़े बड़े बातें तो करे कि इसने साल बाद तिरंगा झंडा फहराई। क्यों फहराई? इसलिए फहराई, वो ये बोली कि नहीं, अगर मैं तिरंगा झंडा को फहराती हूँ और मैं अपने न्याय के लिए पुकारती हूँ तो मुझे न्याय मिलेगा, मेरी बेटी को जो मारे हैं, बेरहमी हत्या किए हैं तो इंसाफ मिलेगा। इसीलिए वो नक्सलगढ़ में और एक महिला होके बंदूक के नोक से जाके बता रहे हैं कि हम नक्सल को ही करना है, तो कुछ बाल बाका नहीं कर सके नक्सल का, लेकिन लक्ष्मी बहन ने उनके बीच में एक तिरंगा झंडा को फहराई और इसकी लहर के साथ फहरा के पूरे लोगों के बीच फहरा के अपनी ताकत दिखाई। वो इसलिए कि न्याय मिले, लेकिन अंत में वो झंडा को उतारी, वो रख के अपने पास बहुत सुरक्षित रखी थी। और मेरे से एक बात होती है, सोनी दीदी, जिस दिन मेरे को कोर्ट न्याय देगा ना, उस दिन इस इलाके के चारों तरफ तिरंगा झंडा की लहरों की तरह पूरी जगह में तिरंगा झंडा लहरा दूंगी, यहाँ कोई काला झंडा नहीं रहेगा, ये मेरा वादा। इसलिए मैंने फहराया, एक घर को झंडा रखी। लेकिन 2018 में मैं जाती हूँ उसके पास, तो कितने 15 लोग नौका तोंग में इतने को बेरहमी हत्या कर दिए, मार डाला गया।
चिल्लाते रहे, चीखते रहे। वो पूरे मेरे आदिवासी भाइयों को मारने के बाद जब मैं उसका वहाँ गई, गोमपाड़ से कुछ ही दूर था, जाने के बाद ये लक्ष्मी बहन ने मेरे को बोलती है, ये रख अपने तिरंगा झंडा। ये बताती है ना कि ये तिरंगा झंडा हमारे देश का संविधान को सिखाता है, इस देश में हमारा तिरंगा झंडा फहराना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए इस तरह। अखबार छापे खाने, हमें अपना बनाने के बहाने चुप कराने के, नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके, नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके, खेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। बेटिया मुर्मू के लिए उठो कि अपने अंधेरे के खिलाफ उठो, उठो अपने पीछे चल रही साजिश के खिलाफ, उठो कि तुम जहां हो वहां से उठो। जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उठती है जैसे राख में दबी चिंगारी। देखो अपनी बस्ती के सीमांत पर जहां धराशायी हो गए हैं पेड़, कुल्हाड़ियों के सामने असहाय रोज नंगी होती बस्तियां एक रोज मांगेंगे तुमसे तुम्हारी खामोशी का जवाब। देखो बस्ती के सीमांत पर जहां धराशायी हो रहे हैं पेड़, कुल्हाड़ियों के सामने असहाय रोज नंगी होती बस्तियां एक रोज मांगेंगे तुमसे तुम्हारी खामोशी का जवाब। सोचो तुम्हारे पसीने से पुष्ट हुए दाने एक दिन लौटते हैं तुम्हारे मुंह चढ़ाते तुम्हारी ही बस्ती की दुकानों पर। कैसा लगता है तुम्हें जब तुम्हारी ही चीजें तुम्हारी पहुंच से दूर होती हुई दिखती है? इन सदियों का क्या है, आएंगी जाएंगी। इन सदियों का क्या है, आएंगी जाएंगी। क्या अब भी विश्वास करने लायक बचा है यह समय? तुम्हारे विश्वास की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? समय के द्वारा लगातार कुतरे जाने के बावजूद क्या वे पाताल में गई हैं? जबकि तुम्हारे हिस्से में भूख और थकान के सिवा एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद के शायद कुछ भी नहीं है। विडंबना ही है कि ईश्वर पर सबसे ज्यादा कैसे करती हो विश्वास। उठो बेटिया मुर्मू, तुम्हारे लिए जय भीम, जय मंडल। एक दिन ऐसा आएगा, पैसा फिर काम न आएगा, हरा हथियार रह जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये भाषा बदल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, पैसा फिर काम न आएगा, हरा हथियार रह जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा।